नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है स्मार्ट शंकर। स्मार्ट शंकर एक स्ट्रीट स्मार्ट असैसिन है जो एक और किलर काका के अंडर काम करता है। एक दिन शंकर एक लड़की चांदनी से प्यार कर बैठता है। शुरू में चांदनी उसे इरिटेट होती है, लेकिन धीरे धीरे शंकर के फ़नी और बोल्ड तरीक़ों से इम्प्रेस हो जाती है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। काका के एक बड़े ऑर्डर पर शंकर सीएम काशी विश्वनाथ का मर्डर करता है और चांदनी के साथ गोवा भाग जाता है, लेकिन कॉप्स उनका पता लगा लेते हैं और एक बड़ी शूटआउट में चांदनी क्रॉसफायर में मारी जाती है और शंकर अरेस्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एक न्यूरो साइंटिस्ट सारा मेमोरी ट्रांसफ़र पर काम कर रही है। उसका एक्सपेरिमेंट रैट्स पर सक्सेसफुल हो चुका होता है और सारा का फियांसे अरुण एक सीबीआई ऑफिसर सीएम के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जेल से शंकर एस्केप कर जाता है और उसे पता चलता है कि काका ने ही चांदनी की मौत का प्लान बनाया था और अब उसे भी मारने वाला है। जब काका भागने की कोशिश करता है तो शंकर उसे सारा की कार में ही मार डालता है। अरुण भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी आगे बढ़ जाता है, लेकिन गूंस उसका मर्डर कर देते हैं। अरुण के बॉस चंद्रकांत, जो सीबीआई की चीफ हैं, बहुत डेस्परेट होते हैं किलर का पता लगाने के लिए। तभी सारा की मदद से अरुण की मेमोरी शंकर के दिमाग में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यह मेमोरी ट्रांसफ़र शंकर की पहली यादों को इरेज कर देता है। जब शंकर उठता है तो कुछ नई यादें दिखाई देने लगती हैं। जब सारा उसे सच बताती है तो शंकर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब वो चांदनी को भूल जाने वाला है। कुछ समय के लिए शंकर का बिहेवियर अरुण जैसा हो जाता है, लेकिन फिर वो वापस शंकर बन जाता है। अरुण के घर जाके शंकर को एविडेंस से भरा बैग मिलता है जिसमें सीएम के किलर्स का राज छुपा होता है। वो चंद्रकांत को गोवा बुलाता है, जहाँ जब शंकर अरुण किलर का नाम बताने वाला होता है तो फिर से रिवर्ट करके वापस शंकर बन जाता है और सारा को होस्टेज बना के वहाँ से निकल जाता है। कुछ इवेंट्स के बाद वो फिर से अरुण बन जाता है और देवेंद्र और सेंट्रल मिनिस्टर रामामूर्ति का नाम लेता है। ये दोनों ही असैसिनेशन मास्टरमाइंड्स होते हैं। अरुण एक प्लान बनाता है और उन्हें वाराणसी में पकड़ने का। देवेंद्र एक्सपोज हो जाता है लेकिन भाग जाता है। अरुण उसका पीछा करता है, लेकिन देवेंद्र और उसके गूंस उसके सर पर बार बार मारते हैं, जिससे वो फिर से शंकर बन जाता है। सारा उसे बताती है कि देवेंद्र ही चांदनी की मौत का जिम्मेदार है। शंकर गुस्से में आकर धांसू फाइट में देवेंद्र को मार डालता है और फैमिली चांदनी की मौत का बदला ले लेती है। लास्ट में सारा और अरुण वेकेशन के लिए हांगकांग जाते हैं, जहाँ वहाँ अरुण सारा को प्रपोज करता है और सारा हाँ कर देती है, लेकिन उस मोमेंट में अरुण फिर से शंकर बन जाता है, लीविंग द एंडिंग विद अ ट्विस्ट। तो दोस्तों, ये थी मूवी, ये था मूवी का रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।